हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा कि आपको पता है कि अपने इतिहास की श्रृंखला को हम लोगों ने खूब अच्छे से जारी करते रखा है और इसी में एक नया वीडियो जोड़ने वाले हैं जो कि हमारा महाजनपद से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक इससे पहले 8 क्लासेस ली हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आपके वैदिक सभ्यता और आज आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है महाजनपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग महाजनपदास कहते हैं। तो आप लोगों ने पहले जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयारी मतलब लगे हुए हैं, जो कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ लोगों ने नाम ऐसे हैं जो इन महाजनपदों के सुने रखे थे। जैसे कि आपका हो गया काशी, जैसे आपका हो गया गांधार, कंबोज, ठीक, अंग, वत्स, मल्ल। तो इस तरीके से 16 महाजनपद यानी कह सकते हैं बड़े बड़े जनपदों में आपका जो अखंड भारत था वो टूटा हुआ था। ठीक है, इन महाजनपद की जो चर्चा है वो हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, कौन से प्रश्न ऐसे होंगे जो इस वीडियो से बन सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हमारी लगी है 16 महाजनपद में महाजनपद। अगर हम बात करें स्रोत की, तो वो सोर्स क्या है जहां से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इन स्रोत को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 2 वर्गों में अगर विभाजित करें तो एक हो सकता है हमारा देशी स्रोत और एक होगा हमारा विदेशी स्रोत, है ना। कि देशी स्रोत में हम लोगों को कहाँ से जानकारी मिली है और विदेशी स्रोत में हम लोगों को कहाँ से जानकारी मिली है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है देशी स्रोत। देशी स्रोत को पुनः हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया। एक आ जाएगा आपका बौद्ध धर्म का, दूसरा हो जाएगा आपका जैन धर्म का। बौद्ध धर्म की अगर आप चर्चा करेंगे तो उसमें देखिए लिखा है अगुंतर निकाय, फिर लिखा है आपका सुत्त पिटक और फिर लिखा है आपका विनय पिटक। यानी ये 3 जो बुक्स हैं बौद्ध धर्म की, इनमें आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर बात करेंगे जैन धर्म में, तो जैन धर्म में आपका लिखा है भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है सुधर्मन स्वामी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सुधर्मन स्वामी। ठीक है, पूछ दिया जाता है कभी कभी कि भगवती सूत्र की रचना किसने की थी, तो अब आप ये ध्यान रखिएगा भगवती सूत्र की जो रचना है वो आपके सुधर्मन स्वामी ने की थी। इस भगवती सूत्र में और आपके अगुंतर, विनय और सुत्त पिटक में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन इनके नाम अलग अलग थे, है ना। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे अगर हम बात करें कंबोज का नाम अगर अगुंतर निकाय में कंबोज है तो भगवती सूत्र में भी कंबोज ही होगा। हम लोगों ने क्या किया है अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, यानी जो नाम हम बोल सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आसपास का नाम हम लोगों ने रख लिया है और उन्हीं पे हम लोग मतलब क्या करते हैं अपनी स्टडी करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करेंगे विदेशी स्रोत में, तो विदेशी स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो प्लूटार्क द्वारा लिखे गए हैं, दूसरा जो नियाकस द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें आपके इन 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब बात करें इस कालखंड का मतलब परिचय क्या है, मेन बात क्या है ना, कहते हैं इसको कि मक्खन क्या है इसका, तो कह सकते हैं इस काल में पहली बार आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, आहत या पंचमार्क सिक्के चलाए गए। अब ये सिक्के होते क्या थे, मतलब इनकी कोई आकृति नहीं थी। आहत सिक्कों का मतलब है जिन्हें पीट के बनाया जाता है ना, कि मतलब कोई एक ऐसी धातु ले ली गई। जैसे आप अगर देखेंगे तो हम लोगों ने बताया था उत्तर वैदिक काल में ही आपके लोहे की खोज कर ली गई। अब उन्होंने लोहा ले लिया और लोहे को क्या किया, उन्होंने खूब कसके से पीट दिया, है ना। तो पीट के एक आकृति मिल गई। कोई आकृति जरूरी नहीं जैसे अपने आजकल जो सिक्का चलता है कि गोल ही है ना, जितने भी सिक्के आप देखेंगे तो सब गोल है। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ, क्योंकि उन्हें आकृति की जानकारी नहीं थी। तो क्या करते थे, पीटते थे और पीटने के बाद मान लो से इस शेप का बन गया, कभी ऐसा बन जाता था। तो मतलब जो भी शेप का बन जाता था उस शेप को वो लोग सिक्के का नाम मतलब दे देते थे। उस पर करते क्या थे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक हॉल मार्क लगाया जाता है सोने पे, वैसे ही ये पंच मार्क लगा देते थे कि भाई पीट तो कोई भी सकता है, ऐसे सिक्के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो पंच मार्क यानी एक तरीके का कह सकते हैं अपना मतलब जैसे सोने पे ITC लगा देता है हॉल मार्क, वैसे ही ये आहत सिक्कों पे लगा देते थे पंच मार्क, जिससे क्या होता था ये सिक्के वेरीफाइड हो जाते हैं अब मार्केट में, यानी ये चलने लायक हो गए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि जो 1 रुपए का छोटा वाला सिक्का होता है, बहुत छोटा, जो अपने यहाँ व्यवहार में आजकल देखते हो लिफाफे में लग के आता है ना, तो वो 101 तो रुपए बना देता है, लेकिन जो 1 रुपए है जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा आपका चलता नहीं, यानी वेरीफाइड नहीं रह गया मार्केट में। ऐसे विभिन्न स्थानों पे आपने देखा होगा। वही चीज हो गई आपकी पंचमार्क, यानी वो वेरीफाइड कब होते थे आहत सिक्के, जब उन पे मतलब आपका पंचमार्क लगा दिया जाता था। ठीक,
आगे बात करें तो काली मिट्टी का प्रयोग किया गया था। तो काली मिट्टी का प्रयोग बेसिकली हुआ कहाँ था, तो आपके जो बर्तन बनते थे, इन बर्तनों को बनाने में आपका काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग चर्चा करें कि महाजनपद हमारे थे कौन कौन से, तो सबको पता है कि टोटल महाजनपद कितने थे, 16, ठीक। लेकिन अगर इनमें आप देखेंगे तो 2 महाजनपद जो कि भारत के बाहर थे और 14 महाजनपद जो कि आपके भारत में थे। इन 14 महाजनपदों में 8 महाजनपद आपके संयुक्त प्रांत यानी इस समय के उत्तर प्रदेश में थे, ठीक। बाकी जो बचे हुए थे वो आपके 2 मध्य प्रदेश में और आपके कुछ बिहार में, और एकमात्र ऐसा था जो कि अश्मक है जो आपका दक्षिण भारत में पड़ता था। इन महाजनपदों को एक एक कैटेगरी के हम लोग पहले क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और मैंने देखिए आप देख सकते हैं फैक्ट में लिख रखा है कि वहाँ की मेन चीज़ यानी क्वेश्चन क्या वहाँ से बन सकता है। जिनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा उसमें वहाँ पे नहीं लिखा है, बस सीधे आप उनकी राजधानी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कितने महाजनपदों का उल्लेख है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने महाजनपद भारत में है, तो 14 महाजनपद भारत में है। कितने महाजनपद भारत से बाहर है, तो 2 महाजनपद भारत से बाहर है, जिन पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कितने महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में है, तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। कितने मध्य प्रदेश में है, तो 2 मध्य प्रदेश में है। कितना दक्षिण भारत में, तो 1 दक्षिण भारत में, और जो आपका बचे वो आपका कहाँ हो जाएगा, बिहार में आ जाएगा, ठीक। तो देखते हैं, पहले लिखा है भारत से बाहर, तो भारत से बाहर आपके 2 महाजनपद हैं। एक आपका गांधार क्षेत्र है, दूसरा आपका कंबोज है, ठीक। गांधार की राजधानी आपकी क्या थी फ्रेंड, तो तक्षशिला थी। तो आप लोगों ने सुना भी होगा विश्व की सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी उसका नाम तक्षशिला ही है, और मौजूदा समय में ये गांधार है कहाँ। अगर आपको गांधार नहीं पता है तो आपको तक्षशिला तो पता ही होगा कि ये आपका मौजूदा समय में पाकिस्तान में है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने बताना ये जब महाजनपद थे तो भारत अखंड भारत था, ठीक। बाद में टुकड़े हुए ना। अगर आप बात करेंगे कंबोज की, तो कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक थी, और ये इस समय कहाँ है, तो ये फ्रेंड्स आपका अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ठीक। तो इतना आप समझ गए होंगे। कितना बताया, ये जो दोनों महाजनपद हैं ये आउट ऑफ इंडिया है, ठीक, यानी भारत से बाहर। एक है आपका गांधार क्षेत्र जो कि राजधानी तक्षशिला, और कंबोज जिसकी राजधानी हाटक। गांधार के विषय में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गांधार क्षेत्र वही है जहाँ के आपके महाभारत में जो शकुनी मामा थे गांधार नरेश वहीं के थे, और यहीं से आपका लोहे का साक्ष्य देखने को आपको मिले थे। मैंने उसमें बताया था लोहे के महत्वपूर्ण साक्ष्य 2 जगह देखने को मिले हैं, एक उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेड़ा और दूसरा आपका पाकिस्तान में गांधार क्षेत्र, ठीक। अगर हम लोग चर्चा करें भारत में स्थित, तो भारत में वो कौन कौन से महाजनपद हैं जो स्थित हैं, तो देखिए 2 आपके बाहर निकल गए, टोटल 16 थे। अब घटा के आप बताइए कि 16 - 2 बचे कितने, 14। तो 14 आपके महाजनपद कहाँ होंगे, भारत में स्थित होंगे। इन महाजनपदों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखते हैं, इसमें आएगा अंग, ठीक, यानी भारत में स्थित कैटेगरी नंबर 1, और वैसे देखेंगे तो कैटेगरी नंबर 3 यानी नंबर 3, ठीक। अंग क्षेत्र, राजधानी चंपा, या बोल सकते हैं चंपागिरी, दोनों हो सकते हैं, चंपा के साथ गिरी भी लगा सकते हैं। अंग बात करें तो यह एक बंदरगाह नगर था। फैक्ट क्या कहता है, फैक्ट कहता है कि यह एक बंदरगाह नगर था, ठीक, के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में ये बिहार में स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैचिंग के लिए पूछ जाता है। अभी मैं एक मैप बनाऊंगा जब मैं 16 महाजनपद पढ़ा लूंगा, फिर उस कब के मतलब आपके मैं अवस्थिति दिखाऊंगा कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे था। तो वर्तमान में ये कहाँ है, बिहार में स्थित है, और ये किस लिए प्रसिद्ध था, ये एक बंदरगाह नगर था, ठीक। अब अंग का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो आपने एक नाम सुना होगा अंगराज कर्ण, है ना। दुर्योधन के एक मित्र थे जिनका नाम क्या था, अंगराज कर्ण, पांडुओं के भाई और मतलब दुर्योधन के मित्र। तो उन्हें उनका मूल नाम था कर्ण, जिसे वो सूर्यपुत्र कहते थे, सूतपुत्र या सूर्यपुत्र कर्ण, ठीक। उन्हें जब आपका दुर्योधन राज्य देता है वो अंगराज ही इन्हें देता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, अंगराज कर्ण। तो अंग की राजधानी चंपा। फैक्ट क्या कहता है, फैक्ट कहता है कि ये एक बंदरगाह नगर था और वर्तमान में इसकी स्थिति बिहार में है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका अवंती। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। राजधानी क्या है, उज्जैन। यहाँ तक अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा इस नाम को देखिए, माहिष्मती। अगर जिन्होंने बाहुबली मतलब 2015 से पहले तो माहिष्मती किसी को पता ही नहीं होगा, लेकिन जिसने भी बाहुबली देखी होगी तो उन्हें पता होगा कि जय माहिष्मती, एक ऐसा नारा चलता था ना कि माहिष्मती की जय हो। तो आपका अगर याद हो तो जो उसमें हीरोइन भी है उनका नाम क्या है, अवंतिका, ठीक।
अवंतिका का अर्थ क्या है? अवंती पे शासन करने वाली। तो अवंतिका से बनता है आपका मतलब एक महाजनपद था और राजधानी क्या थी उसकी? माहिष्मती। अब यहाँ का फैक्ट क्या कहता है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मतलब कह सकते हैं महा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कहता है कि यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था चंडप्रद्योत। ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अलग ही कैटेगरी के इंसान थे। तो चंडप्रद्योत को जब एक बार पीलिया हो जाती है तो इनकी पीलिया को दूर करने के लिए मगध के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है बिंबिसार। बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को इन्हीं चंडप्रद्योत के जीवन की रक्षा करने के लिए भेजते हैं। यही फैक्ट पॉइंट यहाँ पे भी आपका लिखा है कि यहाँ के राजा चंडप्रद्योत के जीवन की रक्षा करने के लिए बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को भेजते हैं। प्रश्न कैसे बनता है कि निम्न में से किसकी जान बचाने के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा? तो अवंती के राजा चंडप्रद्योत। या फिर ऐसे बन सकता है, जैसे इसका रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन हो सकता है कि चंडप्रद्योत की रक्षा करने के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो अपने राजवैद्य जीवक को। ठीक है, इतना फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर करते रहिएगा। मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा महाजनपद देखें भारत में, तो जिसका नाम है अश्मक। राजधानी क्या है इसकी? पोटन। अस्मक, राजधानी पोटन। अब इसका फैक्ट क्या कहता है? मैंने भी आपको बताया था कि ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था? तो अश्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में आपका स्थित था। आगे चर्चा करें तो एक महाजनपद है आपका वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या पड़ती है आपकी? कौशाम्बी। कौशाम्बी आपका एक इस समय उत्तर प्रदेश में जिला है जो कि इलाहाबाद के पास में आपका पड़ता है। वही लिखा है इसका क्षेत्र क्या है? प्रयागराज और मिर्जापुर। चूंकि प्रयागराज, मिर्जापुर, कौशाम्बी, भदोही ये सब आपके आसपास के ही क्षेत्र हैं, इसीलिए जो वत्स है वो आपका फेमस है। ठीक, आगे अगर हम लोग चर्चा करें काशी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक महाजनपद है जिसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक, काशी, जिसकी राजधानी क्या है? वाराणसी। वाराणसी। ठीक, फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट कहता है यह विश्व का सबसे पुराना नगर है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से वह कौन सी मतलब स्थल है जो विश्व में सबसे पुराना नगर है के रूप में जाना जाता है? तो आपका काशी, यानी कह सकते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी आपकी काशी। काशी में ही अभी हाल फिलहाल में पिछले लास्ट ईयर में ही आपके मोदी जी ने काशी कॉरिडोर को बनाया था। ठीक, यह फेमस क्यों था? यह अपने घोड़ा और सूती व्यापार के लिए, यानी सूती वस्त्र का जो व्यापार होता था उसके लिए यह क्षेत्र आपका फेमस था। आगे अगर हम लोग चर्चा करें कौशल की, तो कौशल जिसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती या कुशावती। ठीक, क्षेत्र क्या पड़ेगा? अयोध्या, गोंडा या बहराइच। यानी आपका ये जो इस समय का अयोध्या फैजाबाद जो पुराना नाम था, फैजाबाद ही पहले इसका नाम क्या था? कौशल। अगर याद हो आपको तो श्री राम को बोला जाता है कौशलाधीश, है ना? कौशलाधीश का मतलब होता है कौशल के नरेश, और कौशल क्या है आपका? अयोध्या। तो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद आपका कौशल भी था जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती या कुशावती। वर्तमान क्षेत्र देखेंगे तो अयोध्या, गोंडा, बहराइच का आपका क्षेत्र आएगा। यानी ये हो गया आपका श्री राम से संबंधित, ये काशी विश्वनाथ काशी से संबंधित हो गया। आपके अगर हम लोग चर्चा करें अवंती बाहुबली से संबंधित हो गया, अंगराज कर्ण से संबंधित हो गया, गांधार आपका मामा शकुनी से संबंधित हो गया। तो हम लोगों ने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 महाजनपद को इस अपनी मतलब कह सकते हैं स्लाइड में देखा है। अगली स्लाइड को मैं भी यहाँ पे लाके आऊँगा जिसमें 8 महाजनपद आपके उल्लेख और मिलेंगे। आप अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग समझते हैं आगे के हमारे महाजनपद। 8 हम लोगों ने उस स्लाइड में देखे थे, इस स्लाइड में हमारे आगे के 8, जिनमें से फिर से देखते हैं कुरु। ठीक है, कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ राजधानी या हस्तिनापुर, यानी मौजूदा समय अगर हम लोग देखें तो ये जो दिल्ली वाला इलाका है इसी को हम लोग कुरुवंश के नाम से जानते थे। महाभारत में कुरुवंश एक था और महाजनपद भी आपका था कुरु। राजधानी क्या थी आपकी? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। अगर आप छोटे बच्चों की जीके की कॉपी उठाएंगे तो उसमें पूछा जाता है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था, तो उसमें आप लिखा हुआ पाएंगे कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था, है ना? ठीक, अगर बात करें तो इस क्षेत्र का उल्लेख महाभारत तथा अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। यह अष्टाध्यायी जो फ्रेंड है इसे पाणिनि ने लिखी थी। जी ध्यान रखिएगा, बहुत पूछी जाती है कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी थी। ठीक, आगे एक हमारा महाजनपद है पांचाल।
राजधानी क्या है? काम्पिल्य। इसका उल्लेख भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? महाभारत। अगर आपको याद हो तो जो अर्जुन जिन्हें तीर कमान की बाजी से जीत लाए थे उन्हें हम लोग पांचाली बोलते हैं ना। पांचाल नगर की चूंकि वो राजकुमारी थी इसीलिए उनको हम लोग क्या कहते थे? पांचाली कहते थे। ठीक, तो इसका भी उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा? महाभारत में देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग चर्चा करें शूरसेन, शूरसेन की राजधानी क्या थी हमारी? मथुरा। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिला है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका में उन्होंने जब भारत के सामाजिक जीवन का उल्लेख किया, ध्यान रखिएगा, इंडिका में कैसा उल्लेख है? सामाजिक जीवन, यानी भारत का सामाजिक जीवन कैसा था, तो उसमें उन्होंने सूरसेन नामक एक जगह यानी महाजनपद का उल्लेख किया है जो कि मथुरा जिसकी राजधानी थी। चूंकि जब आपके अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में इस चीज को देखा गया तो पाया गया कि ये एक महाजनपद रहा होगा, इसीलिए इसको हम लोगों ने महाजनपद की कैटेगरी में रखा है। तो ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज पुस्तक कौन सी है आपकी? इंडिका, जिसमें आपके सूरसेन नामक एक महाजनपद का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। आगे एक आपका है मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है आपकी? कुशीनारा, या मौजूदा समय का आपका कुशीनगर। ध्यान रखिएगा, ये एक गणतांत्रिक महाजनपद था। आपके 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे थे जो गणतंत्र थे, एक आपका मल्ल हो गया और दूसरा आपका वज्जी। वज्जी में एक आपका है जिसका नाम है लिच्छवी। लिच्छवी नाम की एक जगह थी जो कि अपने गणतंत्र के लिए ही फेमस थी। पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में लिच्छवी गणराज्य, उसे बोला जाता था लिच्छवी गणराज्य, किस महाजनपद में आता था? तो अभी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं जिसकी वज्जी, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। कहीं कहीं आपको मिथिला भी देखने को मिलता है। अब देखिए, हम लोगों ने जो अपना छठा, ये 7वां है ना, तो छठा जो महाजनपद पिछली स्लाइड में देखा था वो आपका कौशल था। कौशल से मैंने आपको बताया था अयोध्या क्षेत्र का, मैं आपको बता रहा था कि आपको कौशल की जो आपके वो श्री राम जी हैं उन्हें हम लोग कौशलाधीश कहते हैं, वैसे जो आपकी सीता जी हैं उन्हें हम लोग मिथिला की राजकुमारी कहते हैं। तो आप अगर रामायण या महाभारत कुछ भी देखते हैं, इंटरेस्ट के लिए देखिए, अपनी जानकारी के लिए देखिए, वो धार्मिक है इसलिए मत देखिए, उनसे जो शिक्षा मिलती है आप उन्हें ग्रहण करिए। ठीक है, तो आप अगर मतलब रामायण देखेंगे तो रामायण में मिथिला और कौशल दोनों जगह की आपकी चर्चा की गई है, तो ये भी दोनों आपको क्या थे? महाजनपद थे। आगे एक आपका महाजनपद आता है जिसका नाम है चेदी, जिसकी राजधानी क्या थी? शुक्तिमती। ये आपका कहाँ स्थित है? यूपी में। कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है तो ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आगे वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मत्स्य राजधानी क्या है? विराटनगर, क्योंकि इसकी राजधानी बहुत पूछी जाती है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और दूसरी बात ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कहाँ स्थित है? आपके राजस्थान में आपका स्थित है। अब इसको कैसे ध्यान रखते हो? अगर जिन लोगों ने महाभारत देखी है, मैं फिर से देखो वही चीज़ बता रहा हूँ, महाभारत देखी है तो महाभारत में क्या होता है, जब पांडवों को आपका मतलब शायद 13 वर्ष का या कुछ मैं भूल रहा हूँ, आपका वो दिया जाता है, वनवास टाइप का दिया जाता है। तो उसमें 1 साल का उनका अज्ञातवास रहता है। अज्ञातवास में क्या होता है कि अगर उन्हें मतलब किसी ने पहचान लिया तो पुनः उनको 13 साल का फिर से वनवास दे दिया जाएगा, यानी इनको 1 साल तक किसी को भी दिखना नहीं है, कोई इनको पहचान ना पाए। तो मत्स्य देश के जो विराट राजा होते हैं वहीं जाके आपके छुपते हैं, कौन? पांडु लोग। तो इस महाजनपद का उल्लेख आपका महाभारत में देखने को मिलता है। इसमें है कहाँ? ये आपका राजस्थान में। ठीक, आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा लास्ट जो महाजनपद आता है वो है मगध। ठीक, इसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है, फैक्ट क्या कहता है कि 16 महाजनपदों में यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्योंकि आगे की जो हिस्ट्री है यानी इतिहास है जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा मगध राज्य का उत्कर्ष। उसमें हम लोग देखेंगे फिर किस तरीके से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इस तरीके से कितने सारे वंश हुए जिन्होंने मगध पे क्या किया? आपका शासन किया। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध ही था, जिसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। ठीक, तो हम लोगों ने अपने 16 महाजनपदों क्या किया यहाँ पे कंप्लीट किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग मैप के सहारे से भी देखेंगे कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे आपका स्थित है। तो जो भारत से बाहर है, एक आपका गांधार, दूसरा है आपका कंबोज। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज की राजधानी आपकी पोटन या इस समय की पेशावर है। ठीक, आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोगों ने देखा मत्स्य आपका राजस्थान में है, अवंती आपका मध्य प्रदेश में है, यानी ये आपका राजस्थान में है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, अश्मक आपका दक्षिण भारत में। अश्मक कहाँ है? आपका दक्षिण भारत में है। बाकी अगर आप देखेंगे कुरु, शूरसेन, चेदी, वत्स,
पांचाल, मल्ल, कौशल, काशी, वैशाली, अंग और मगध, ये इतने महाजनपद आपके यूपी और बिहार में आते हैं। अगर चर्चा करेंगे तो पूछे कोई बिहार में कितने आते हैं, तो बिहार में आपके 3 हैं। कौन कौन से? अंग है, मगध है और वज्जी है। और सबसे शक्तिशाली कौन था आपका? मगध था। ठीक। राजस्थान में अगर कोई पूछे तो कौन सा है आपका? मत्स्य महाजनपद हो गया। और मध्य प्रदेश में कौन सा है आपका? अवंती। यानी अगर आप ये देखेंगे कि कुरु, शूरसेन, चेदी, वत्स, काशी, कौशल, पांचाल, मल्ल और इतने जो आपके 8, ये कितने हो गए? 8 महाजनपद जो हैं ये कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में है। तो कोई पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा महाजनपद 8 हैं और है कहाँ आपके? उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश में। तो ये 16 महाजनपदों की एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत चर्चा जिस पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने समय को खर्च किया। ऐसे ही शानदार जानकारी के लिए और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपकी घंटी वाला जो लाल बटन होता है उसे बहुत तेज़ी से दबा दीजिएगा, या कहें तो अपनी इच्छा अनुसार दबा दीजिएगा। आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।